Good morning, class 6. As we have started a chapter in social science, देखिए बच्चों, हम सोशल साइंस में क्लास 6 में हिस्ट्री में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस क्लास है हमने इस क्लास में हिस्ट्री के बारे में जाना और जो इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री की उसके बारे में हमने स्टडी किया। इसके अलावा जो डेट्स होती हैं हिस्ट्री में, यानी कि जो कॉमन एरा है, बिफोर कॉमन एरा है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। ठीक है, साथ ही साथ हमने जो डिकेड है, सेंचुरी है, मिलेनियम है, डिकेड जो होता है वो 10 ईयर्स का जो समय होता है उसको डिकेड बोला जाता है, और जो 100 ईयर का समय होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं। 1000 ईयर का जो समय होता है उसे मिलेनियम कहा जाता है। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की, तो वो टॉपिक है ज्योग्राफिकल टाइम फ्रेम। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल टाइम फ्रेम मतलब आप ये समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ जो हमारा ज्योग्राफी है, जो फिज़िकल फीचर हैं, जो हमारा जो नक्शा रहा है उसमें बदलाव होते रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको बदलने में। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। द ज्योग्राफी ऑफ अ लैंड ऑफन प्लेज अ वाइटल रोल इन इट्स हिस्ट्री। देखिए, किसी भी ज़मीन की या किसी भी जगह की जो ज्योग्राफी है वो इतिहास में के रोल में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है, समय के साथ साथ जो है जो ज्योग्राफी है और जो ज़मीन होती है उसमें बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ अर्ली सेटलमेंट अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो इंक्लूड ज्योग्राफी। अब देखिए, वो कारण जिनके द्वारा जो पहले के जो लोग आकर के बसे थे, ठीक है, उस समय जो है क्या कारण रहे, कहाँ पर वो लोग बसते थे। ज़्यादातर वो लोग नदियों के किनारे बसते थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ज्योग्राफी भी आ जाती है, यानी कि भूगोल बोलते हैं इसे। ठीक है ना, तो जो भूगोल होता है उसमें जो लोकेशन होती है उसमें समय के हिसाब से जो है जो सेटलमेंट थे लोगों का, जो आकर के बसे थे बाहर से नदियों किनारे, और उससे उसमें बदलाव भी होते रहते समय के हिसाब से। ऑल द अर्ली सिविलाइजेशंस लाइक द मेसोपोटामियंस, इंडस वैली एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन वर लोकेटेड इन एंड अराउंड द रिवर वैली। अब देखिए, पहले की कुछ सभ्यताएं थी, आपने इनके बारे में रीड किया होगा, जैसे मेसोपोटामियन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये प्रारंभिक कुछ सभ्यताएं थी जो कि नदियों के किनारे जो है बसी थी। नदियों के किनारे बसने का उनका सबसे बड़ा कारण यही होता था कि उन्हें जो कल्टीवेशन है, यानी कि जो फसलें वो उगाते हैं उसके लिए, इरिगेशन के लिए उनको प्रॉपर पानी मिल जाता था, क्योंकि जो नदियों किनारे जो पानी होता है वो कैसा होता था, फर्टाइल होता था, है ना। उससे जो जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी, यानी कि उपजाऊ हो जाती थी। ठीक है ना। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन अफेक्टेड बाय द फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड। स्टडी द गिवन मैप केयरफुल्ली। अब देखिए, जो भारत का जो इतिहास है इसने जो फिजिकल फीचर हैं ज़मीन के, उससे भी जो हिस्ट्री है उसको प्रभावित किया है। ठीक है, यानी कि जो भौतिक जो परिवर्तन रहे हैं ज़मीन में, उसने जो भारत का जो इतिहास है उसको भी अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। ठीक है, चलिए अब ये जो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं एक मैप दिया हुआ है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इस इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ये ग्रेट हिमालय है। ठीक है, ये भूटान है यहाँ पर। ओके, ये थार राजस्थान में। ठीक है,
और ये यहाँ पर कुछ रिवर्स आप देख सकते हैं, सिंधु रिवर है, ओके, साबरमती, इरावती, तो यहाँ पर कुछ ये रिवर हैं, ठीक है ना, कौतुकी रिवर, महानदी रिवर, नर्मदा, गोदावरी, ठीक है। और देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता था, पूर्व समुद्र के नाम से, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये पश्चिम समुद्र के नाम से जाना जाता है, और इसे हम जानते हैं दक्षिण जलनिधि के नाम से, ठीक है। तो तीन ओर से ये जो पॉइंट हमारा घिरा हुआ है, ये जो भारत का जो साउथ सदर्न पार्ट है, ये तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना, पश्चिम समुद्र, दक्षिण समुद्र और पूर्व समुद्र, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये कन्याकुमारी से बोला जाता है, ओके। तो आपने ये मैप देखा, चलिए इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द ग्रेट हिमालय, यानी कि जो नॉर्थ पार्ट है हमारा मैप में, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है, ग्रेट हिमालय है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में रीड कर लेते हैं। द ग्रेट हिमालयज इन द नॉर्थ एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। देखिए जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत, ये कहाँ है, ये नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ दिशा में है, और ये एक तरह से प्राकृतिक बैरियर के तौर पे काम करता है। जैसे बैरियर का काम क्या होता है, बैरियर जब लग जाता है तो अवरोध हो जाता है, यानी कि उस जगह पर आना जाना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो हिमालय है ये नेचुरल बैरियर का काम करता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया हो गया और इंडिया, यानी कि जो ये नेचुरल बैरियर का काम करता है, ठीक है ना, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। ये देख रहे हैं आप, ग्रेट हिमालय हमारा बना हुआ है ये, ठीक है, या मैप में आप देख सकते हैं। दे चेक द इन्वेडर्स इन द पास्ट। अब देखिए इन्वेडर्स यानी कि जो आक्रमणकारी थे पास्ट में, उनको आने में कठिनाई होती थी, क्योंकि ये जो ग्रेट हिमालय है ये एक तरह से बैरियर का काम करता था, ठीक है। नेवरथलेस द लो लाइंग पॉइंट्स कॉल्ड पासेज हैव ऑल्सो ऑलवेज हेल्प पीपल टू ट्रेवल इन एंड आउट ऑफ इंडिया फ्रीक्वेंटली। अब देखिए वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जिन्हें पासेस बोला जाता है, जहाँ से होकर के इन पासेस के थ्रू लोगों को मदद मिलती है आने जाने में, ट्रैवल इन एंड आउट, यानी कि आने जाने में, इंडिया में आने जाने में जो पासेस बने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है ना, उसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। पीपल लाइक ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स, ट्रेडर्स एट्सेट्रा। अब देखिए लोग जैसे कि जो दार्शनिक होते हैं, ठीक है ना, जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं या जो व्यापारी होते हैं, उन लोगों को अब ट्रेड वगैरह करना है, व्यापार करना है, तो इसके लिए उनको इंडिया में आना होगा, या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से इंडिया में लोगों को आना जाना पड़ेगा, जिससे कि उनकी कल्चर के बारे में हमें पता चले। तो वो किसके थ्रू जो आते थे, जो पॉइंट बने होते, लो लाइंग पॉइंट बने हुए थे, उसके थ्रू वो लोग आते थे, ठीक है। हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस दीज पासेस, तो इन्हीं पासेस से होकर के वो लोग आते थे। कौन कौन आते थे, ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स और ट्रेडर्स, ठीक है। एंड ब्रॉट न्यू आइडियाज़, इससे हमें क्या मिलता था, जो नए विचारों का आदान प्रदान होता था, कि दूसरे कंट्री में लोगों के जो है किस प्रकार की जो है कल्चर है उसके बारे में हमें जानने का मौका मिलता था, या हमें व्यापार करने में भी कस्टम क्या है उनके, है ना, यानी कि उनकी सोच क्या है, कैसे परिधान पहनते हैं, क्या उनकी सभ्यता है, इसके बारे में हमें उनके कल्चर के बारे में और अधिक जानकारी हासिल हो जाती है।
वे हमारे बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, हम उनके बारे में, यानी कि उनका कल्चर क्या है और हमारा कल्चर क्या है, ठीक है। और जो भी ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए है ना, और जो हमारे द्वारा, बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इनमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे कि जो स्कॉलर्स होते हैं या जो पिलग्रिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो जो अच्छे विचार होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, इसके साथ साथ व्यापार में भी मदद मिलती है, ठीक है ना। चलिए इसी टॉपिक के साथ हम अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं।